फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा पुलिस का पीएमटी चला हुआ है और फीमेल कांस्टेबल पीएमटी की लिस्ट कल रात को जारी हो चुकी है। कट ऑफ ने दोस्तों कहीं ना कहीं हैरान हुआ है, लेकिन दोस्तों 25 गुना की लिस्ट एचएससी की तरफ से फीमेल की यहां पे जारी कर दी गई है और मेल के पीएमटी हो चुके हैं। हालांकि अभी पैटिशनर जो कैंडिडेट्स बने हुए हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल भी अगर बनना चाहेंगी, तो उनका पीएमटी भी लिया जाना है। तो जिन बच्चों का पीएमटी हो गया है या जिन फीमेल्स का, जिन लड़कियों का पीएमटी की इस लिस्ट में रोल नंबर है, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा कि एग्जाम किस प्रकार का होता है हरियाणा पुलिस का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिस बार पहली बार सीईटी जिन्होंने दिया होगा और पहली रिक्रूटमेंट में वो शामिल हो रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो पिछली बार हरियाणा पुलिस में रह गए थे 2-4 नंबर से, वो भी इस बार फाइट कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पिछले 2-3 साल से लगे होंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो बच्चे भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि किस प्रकार का पैटर्न रहता है, किस प्रकार का पेपर आता है, क्या क्या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस बार यहां पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। तो बदलाव क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि पिछली बार का जो पेपर है वो आपको मैं यहां पे दिखाने वाला हूं एक शॉर्ट तरीके से कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर जरूर करेगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए हरियाणा पुलिस स्पेशल ग्रुप डी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए मैथ और रीजनिंग का कंबो बैच में लेके आ रहा हूं केवल 499 रुपए में। मतलब जितने का आपका महीने का रिचार्ज होता है उतने में ही आपको एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। तो अभी जाके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। जब आप एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे यूजर नेम पासवर्ड के साथ, तो आपको पेड सेक्शन का, पेड टेस्ट का वहां पे मिलेगा, पेड कोर्स का। तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। बाद में इसकी फीस जो है 799 रुपए हो जाएगी। तो अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रात को 9 बजे दोस्तों हमारी एक क्लास होने वाली है मैथ की और रीजनिंग की। आपको डेली बेसिस पे क्लास मिलेगी रात को 9 बजे, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला डाउट आपका ये होगा कि एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा। तो देखिए भैया, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है बहुत जल्दी करवा लिया जाएगा। जल्दी करने का मतलब ये नहीं कि जुलाई में करवा लिया जाएगा। अभी आप जानते हैं कि जून चल रहा है, 13 जून तक फीमेल कांस्टेबल का पीएमटी होना, उसके बाद एक लिस्ट और आने वाली है, उनका पीएमटी होगा, फिर जो पैटिशनर है उनका पीएमटी होगा, फिर पीएसटी करवाया जाएगा। तो लगभग जुलाई मिड तक तो आपके पीएसटी ही चलेंगे, हो सकता है जुलाई एंड तक भी चला जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह है, हरियाणा पुलिस स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो दोस्तों आपको जनवरी फरवरी 2027 में देखने को मिल सकती है। यानी बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। बस मेन पड़ाव आपका कोर्ट केस है और हरियाणा पुलिस का पीएमटी पीएसटी, इसके बाद एग्जाम और उसके बाद रिजल्ट और ज्वाइनिंग में एक टाइम नहीं लगता है। ज्वाइनिंग में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आज रिजल्ट आया है, कल आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल जैसे कंप्लीट होंगे उसके बाद एग्जाम, और एग्जाम का रिजल्ट आंसर के निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है एचएससी को। तो क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि एग्जाम में तो 10 गुना बच्चे बैठेंगे, तो 5500 वैकेंसियां हैं। पोस्ट कितनी है दोस्तों? 5500 है। और एग्जाम कितने बच्चे देंगे आप सब जानते हैं, 10 गुना के अनुसार 55,000 बच्चे एग्जाम देंगे। तो रिजल्ट निकालने में उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल आपका ये कि एग्जाम कब तक होगा। तो मान के चलिए दोस्तों जून जुलाई तो आपका पीएमटी पीएसटी जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफाई बच्चे होंगे उनके अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरा ये मानना है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी उसी प्रकार से कीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। तो पहले दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक्स के भी मार्क्स हुआ करते थे हरियाणा पुलिस के लिए, वो अब यहाँ पे खत्म कर दिए गए हैं। अब आपका जो पेपर है वो 97 नंबर का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 97 नंबर का पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 0.97 का यहाँ पे रहने वाला है।
3 नंबर जो एक्स्ट्रा है वो आपको मिलेंगे, 3 नंबर आपके होंगे एनसीसी के, है ना। एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर आपको मिलेंगे, 1 2 3 97 नंबर का यहाँ पे पेपर होने वाला है। सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं कि पेपर में यहां पे क्या क्या आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंप्यूटर के। 10 क्वेश्चन किसके मिलने वाले हैं? कंप्यूटर के। जो पिछली बार आया था उसकी मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या पूछा गया था। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हरियाणा जीके से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो बाकी का पेपर बच गया, यहां पे जो 70 क्वेश्चन बच गए, उसमें आपका जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, मैथ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और रिलेवेंट फील्ड्स एंड ट्रेड्स के बारे में यहां पे पूछा जाएगा। तो बड़ा सवाल एक ये भी था कि क्या हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पिछला जो पेपर हुआ है हरियाणा पुलिस का, और जो एग्जाम पैटर्न है इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई जिक्र नहीं है, तो खामखा के सब्जेक्ट्स पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि जब एग्जाम आए हरियाणा पुलिस का तो सरप्राइज हो जाए, 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाए हिंदी इंग्लिश के, लेकिन आप इनके चक्कर में जो आपके कोर सब्जेक्ट है उनको वीक मत कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का तो कोई जिक्र है नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं जो पिछली बार यहाँ पे पेपर आपका पूछा गया था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। 24-25 अगस्त को लिया गया था। यहां पे इस पेपर में दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर आप 5वां ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको यहां पे मतलब खाली छोड़ते हैं, देखिए देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन अगर आप कोई कॉलम ही नहीं भरते हैं तो फिर आपको 0.97 की यहां पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। पिछली बार जो पेपर हुआ था मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि पूछा क्या क्या गया था। हरियाणा जीके से 20 क्वेश्चन थे पूरे के पूरे, मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। आप यहां पे देखेंगे मैथ और रीजनिंग 23 नंबर के वेटेज में आ रहे हैं। हरियाणा जीके उतनी हार्ड नहीं पूछी गई, नेशनल जीके भी उतनी हार्ड नहीं थी, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथ और रीजनिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जीके बहुत अच्छी है लेकिन मैथ में मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनल में उनको फिर निराशा ही मिलती है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, डेली बेसिस पे हम क्लास करवाएंगे, तो मैथ और रीजनिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग में करवा दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर के दोस्तों 10 क्वेश्चन आए थे। एनिमल हस्बेंड्री, बतख का जो गर्भाकाल है उससे संबंधित पूछा गया था। मेरिनो जो भेड़ थी उससे संबंधित पूछा गया था। यानी एनिमल हस्बेंड्री से 5 से 7 क्वेश्चन यहां पे थे। करंट अफेयर की बात करूं तो 2024 का करंट अफेयर आया था दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो 30 नंबर का सेक्शन बच गया उसमें नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल का मतलब है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बाकी के क्वेश्चन साइंस से, जनरल साइंस से भी लिए गए थे। जाइलम, फ्लोएम वगैरह, पेप्सिन, हार्मोन्स के बारे में। तो नॉर्मल जो एक स्टैटिक जीके आप जिसको बोलते हैं फैक्ट बेसिस पे, वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये पिछली बार का पैटर्न रहा दोस्तों, जिसमें 20 नंबर हरियाणा जीके, 15 की ये आपके मैथ रीजनिंग हो गए, 10 नंबर कंप्यूटर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री 5 से 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर 2024 का ही पूछा था, ठीक है। और नेशनल जीके, इसमें हरियाणा जैसे आपकी नेशनल जीके में क्या हो जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हो जाते हैं दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का पहला एक सवाल यहां पे रीजनिंग का था। सांप, लीजर्ड, मगरमच्छ और व्हेल में कौन सा अलग है। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय, देखो कहां पे, ये हरियाणा से रिलेटेड हो गया। नेशनल जीके में क्या पूछा है दोस्तों, नौसेना स्टाफ का प्रमुख रैंक क्या होता है, ठीक है। ये यहां पे नेशनल लेवल का क्वेश्चन होगा। मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहां से हुई, ये भी आपसे पूछा है। अब ये आपका सवाल होगा कौन सा दोस्तों, मैथ का। ये सवाल आपका मैथ का पूछ लिया गया। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। ये देख सकते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात कर रहा था वो ये रहा कि बतख के अंडों का जो उष्मायन कांड है वो कितना है। ये आपका रीजनिंग का हो गया दोस्तों। तो हर पेज पर, यानी एक पेज पर 5 से 7 क्वेश्चन जो प्रिंट होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन मैथ का, एक रीजनिंग का, एक हरियाणा जीके का, एक नेशनल जीके का, कंप्यूटर, ऐसे दे रखा था। ये मैथ का हो गया, ये कंप्यूटर का हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप खुद भी ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भैया मैथ का क्वेश्चन आ गया यहां पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा पेपर था ये, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई जिक्र नहीं था। नेशनल लेवल पे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे आप देख सकते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में है, ठीक है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, किस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है, महाद्वीपीय पठार के किस, अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया नेशनल लेवल पे।
मैकमोहन रेखा किस में आती है दोस्तों? ज्योग्राफी में आती है। बात है समझ, भारत की सीमाएं जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो नेशनल लुप्त जीके यहां पे पूछा गया, ये कंप्यूटर का हो गया दोस्तों। नेशनल लुप्त यहां पे क्या होता है दोस्तों? दूसरे, ये कंप्यूटर का हो गया, ये फिर रीजनिंग का आ गया। हरियाणा में मोतीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां है दोस्तों? ये पूछ लिया गया। किस शहर में कितने, ये आपका देखिए 2024 का करंट अफेयर आपसे यहां पे ये पूछ लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं ये नेशनल जीके का साइंस का क्वेश्चन होता है, जो जर्नल साइंस है, रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड है? तो विलुप्त प्रजातियां होती है भारत में, कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा भारत लेवल पे, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या पूछा जाता है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि भारत के किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया नेशनल लेवल पे दोस्तों, ठीक है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज का। फिर आप यहां पे देख सकते हैं सूचकांक भारत में कौन सा स्थान था? संगणित प्रोग्राम, ये कंप्यूटर का हो गया। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल, ये भारत स्तर पे जीके हो गई। 1966 में हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? ये आपसे पूछ लिया गया। ये आपका मैथ का आ गया है दोस्तों। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा पेपर यहां पे पूछा गया था। ये देख सकते हैं साइंस का, पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है? हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? रेजुपेव तकनीक किससे संबंधित है? ठीक है। पाइथन में, ये लैंग्वेज आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। ये आपका रीजनिंग आ गया दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन 2024, तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि करंट अफेयर 2024 का पूछा गया है। कहने का मतलब पेपर बहुत अच्छा पूछा गया था। ये आपका पैटर्न था। अगर आपने पीएमटी दे दिया है और आपको ये, या जो लड़कियां पीएमटी देने जा रही हैं, अगर आपको खुद पे विश्वास है कि हाँ मेरा पीएसटी भी हो जाएगा, मैं 2.5 किलोमीटर 25 मिनट में 24 मिनट कर दूंगी, सॉरी 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में अगर मैं पास कर दूंगी, तो आपको अब अभी से रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले मैं पीएचडी दूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं पास होता हूं कि नहीं होता हूं, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, तो यकीन मानिए फिर आप फाइनल जब लिस्ट आएगी तो उसमें आप यही कहोगे कि क्या वेटिंग लिस्ट आने वाली है कि हरियाणा पुलिस के लिए, मेरा सर 2 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ। इसलिए अभी टाइम है आपके पास। जून है, जुलाई है, अगस्त है, 3 महीने हैं, बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगस्त के बाद तो ये हो जाएगा कि अब होगा एग्जाम, अब होगा, तो फिर उस समय उतना मतलब हतोत्साहित आप हो जाओगे कि सिलेबस करें, कि प्रैक्टिस करें, कि मॉक टेस्ट लगाएं, कि कौन सा सब्जेक्ट करें। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम टेबल के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे मैथ की इस बेहतरीन क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।